पार्ट 14 में आप सबने देखा कि हमें ज़ालामा दिखाया जाता है जो अल्ट्रा वेजिटो के बारे में कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है कि अल्ट्रा वेजिटो तुम्हें अपना काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली। अचानक से ही उनके पीछे कोई आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कुम्मो का मास्टर लूसिफ जो डीमन रैम का पहला ओमनी किंग होता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि फू गोकू ब्लैक के पास आया होता है और तभी अचानक से ही फू से एक शख्स कहता है जितना तुम्हें कहा जाता है उतना ही किया करो। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वो सभी यूनिवर्स जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में आए थे। और तभी लॉर्ड चांपा कहता है हमें बीरस के पास जाना चाहिए, उसके यूनिवर्स में काफी ज्यादा खतरा घूम रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 का गॉड बेलमोर जो चांपा से कहता है ये सब तुम अपनी भावनाओं में बहक के कह रहे हो चांपा, नहीं तो तुम भी वहाँ पे नहीं जाना चाहते। मुझे पता है कि वो तुम्हारे भाई का यूनिवर्स है, पर अपनी जान को भी तो खतरे में मत डालो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे भिड़ रहे हो। और वहाँ पे सभी गॉड्स कहने लगते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा कमजोर वॉरियर्स हैं। वैसे भी ग्रैंड प्रिस्ट और विश ने कहा है कि अपने यूनिवर्स को जितना ताकतवर बना सकते हो बना लो, और हम ये कह देंगे कि हमारे पास कोई ताकतवर वॉरियर है ही नहीं। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक अनजान शख्स आ जाता है और वो उन सभी गॉड्स से आके कहता है तुम सभी के सभी गॉड्स कितने ज्यादा डरपोक हो, तुमसे ज्यादा तो ताकतवर वो डीमन निकला जो उनिवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे जाके मेरे लिए काम कर रहा है उस सयन बारडोक को ढूंढने का। और तुमने अभी अभी जो प्लान बनाया वो काफी ज्यादा घटिया था क्योंकि उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में ग्रैंड प्रिस्ट ने खुद सभी यूनिवर्सिस के पावर लेवल को चेक किया था और तुम सब उनसे झूठ बोलना चाहते हो। क्या अपनी मौत उन इवल गॉड्स के हाथों करवाना चाहते हो या ग्रैंड प्रिस्ट के हाथों। और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट जहाँ पे गोकू वेजिटा ब्रोली और ज़ालामा अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू वेजिटा और ब्रोली के पीछे तीन बड़ी बड़ी शैडोज आ जाती हैं और उन तीनों को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हुए होते हैं। और लेकिन तभी अचानक से ही पीछे से ज़ालामा उन तीनों से कहता है तुम तीनों, इन तीनों को मैंने बनाया है और इनसे डरो मत, ये तुम्हारी एबिलिटीज के हिसाब से अपनी शेप लेंगे और फिर तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। गोकू वेजिटा और ब्रोली ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी अचानक से ही वो तीनों शैडोज भी अपनी अपनी शेप लेना शुरू हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं उन तीनों के ही डुप्लीकेट जो सेराफिम, अल्ट्रा और लेजेंडरी ताकतों का यूज कर रहे होते हैं। और गोकू वेजिटा और ब्रोली ये चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं पर ये हमारे डुप्लीकेट्स यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों डुप्लीकेट्स अचानक से ही उन तीनों पे अटैक कर देते हैं और ये चीज देख के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं पर इतनी जल्दी। और तभी ज़ालामा कहता है तुम तीनों, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है और अपनी ताकतों को जल्दी से बढ़ाओ। और तभी गोकू ज़ालामा से कहता है पर ये कौन कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, हमारे पास तो ये है भी नहीं, हम इन्हें कैसे हराएंगे। और तभी ज़ालामा कहता है ये सब मैं नहीं जानता सयन, तुम्हें बस इनसे ज्यादा ताकतवर होना होगा, नहीं तो ये क्लोन्स तुम्हें मारते रहेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और फिर हमें दिखाया जाता है सयन रेल्म जहाँ पे बारडोक को अचानक से ही मीरा की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो कहता है तो मीरा जग गया, वैसे तो मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसकी वजह से मैं उस कुम्मो के माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया। और तभी अचानक से ही बारडोक मीरा के पीछे आ जाता है और मीरा ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है इस बारडोक की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यामोशी, ताइमा और कुंबर बारडोक की उस बात पे अभी तक सोच रहे होते हैं और वो फिर कहते हैं अपने अपने मन में बारडोक ने कुम्मो की उस टेक्निक को तोड़ दिया, पर वो भी सिर्फ इस डीमन की मदद से। इस डीमन ने पता नहीं उससे क्या कहा, पर कुम्मो की उस टेक्निक को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसे खुद ये टेक्निक सिखाई थी हम सबके फादर सन वुकोंग ने। और फिर हमें दिखाया जाता है यामोशी वहाँ पे सभी खड़े सयन से कहता है मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे फादर और यहाँ के राजा सन वुकोंग
मरने वाले हैं। और ये बात सुन के वहाँ पे खड़े हुए सभी साइंस यहाँ तक के कुंबर, ताइमा और बारडोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ताइमा और कुंबर यामोशी से कहते हैं पर ये कैसे, आखिर क्यों? और तभी यामोशी कहता है इसका मुझे नहीं पता और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और रेंजर्स का प्लेनेट, जहाँ पे हितामोरी को कुम्मो के मास्टर लूसिफ ने पकड़ लिया होता है। और वो उससे कहता है हितामोरी, तेरी शक्ल बिल्कुल उस नाटे प्रीस्ट की तरह है। मुझे तेरी शक्ल से नफरत है। पहले कभी वो प्रीस्ट मेरा दोस्त हुआ करता था और अब वो मेरा दुश्मन बन चुका है। बस तुझ में और उसमें इतना फर्क है कि तू हमारे साथ है और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे मार दूं। तू काफी ज्यादा काम का बंदा है। जा, तुझे माफ किया हितामोरी। और फिर हमें दिखाया जाता है कुम्मो हितामोरी से कहता है हितामोरी, यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि मास्टर लूसिफ तुम पे भड़क उठे और वो तुम्हें मार दें। और हितामोरी कुम्मो की ये बात मान लेता है और वो कुम्मो से कहता है ठीक है मास्टर, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है फू अभी भी गोकू ब्लैक के बंकर के बाहर बैठा होता है। और वो गोकू ब्लैक से कहता है सैयन, मैं तुम्हें सैयन बुलाऊं या काय ये मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो या नहीं? और तभी गोकू ब्लैक कहता है फू से इस नर्क में रहने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी बात मानूं और तुम्हारे साथ चला जाऊं। और तभी अचानक से ही फू अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करके गोकू ब्लैक को किसी एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी फू कहता है मास्टर, मैंने उस सैयन को आपके पास भेज दिया है। तो हाँ गाइस, फू ने उसको अपने ही मास्टर के पास भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेमलेस प्लेनेट, जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपने अपने क्लोन से ही लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को कुछ सेंस हो जाता है और वेजिटा फिर कहता है ये एनर्जी तो बिल्कुल वैसी है जैसी कि मेरी अल्ट्रा ईगो में होती है। और तभी ज़ालामा कहता है वेजिटा से बहुत अच्छे वेजिटा, तुम तो काफी जल्दी समझ गए। हाँ, ये वही ताकतें हैं जो अल्ट्रा वेजिटा तुम्हें बता के गया था। और जैसे ही वो तीनों ये बात सुनते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो फिर कहते हैं तो ये बात ही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ालामा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भी अपनी फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही ज़ालामा को कुछ सेंस हो जाता है और वो फिर कहता है तो अल्ट्रा वेजिटो की टाइमलाइन वाला मैं मारा जा चुका हूँ। तो आखिर गोकू ब्लैक को फू ने अपने मास्टर के पास क्यों भेज दिया? और वो सारे गॉड्स किसको कह रहे थे कि हम अब क्या करें? अब तो गोकू और वेजिटा और ब्रोली भी अपने उन क्लोन से लड़ रहे हैं जो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी अगली आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज जरूर से दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।